प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग जैक बोर्ड क्लास 11th के 7वें पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है नए की जन्म कुंडी 1 और इस पाठ की रचना गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने की है। तो चलिए पाठ को शुरू करने से पहले हम लोग लेखक के जीवन परिचय को देखते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध नई कविता को व्यवस्थित मूल्य प्रदान करने वाले कवियों में गिने जाते हैं। इनका जन्म श्योपुर मध्य प्रदेश में 1917 में हुआ था। इनके पिता माधवराज ग्वालियर रियासत में पुलिस विभाग में कार्यरत थे। उनमें अपने पिता के व्यक्तित्व के अनेक गुण थे। इसी कारण उनमें ईमानदारी, न्यायप्रियता और दृढ़ इच्छा शक्ति थी। सन 1935 में जाति, कुल और सामाजिक परंपराओं से हटकर उन्होंने विवाह किया। अध्यापन कार्य करते करते वे नागपुर से नया खून साप्ताहिक का संपादन करने लगे। बाद में इन्होंने अध्यापन कार्य अपनाया। वे अंत तक दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव मध्य प्रदेश में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। मुक्तिबोध का पूरा जीवन संघर्षों और विरोधों से भरी एक गाथा है। उन्होंने मार्क्सवाद और अस्तित्ववाद आदि अनेक आधुनिक विचारधाराओं से परिपूर्ण कविताएं लिखी हैं। पहली बार उनकी कविताएं सन 1943 में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक में छपी थी। कविताओं के अतिरिक्त उन्होंने अनेक कहानी, उपन्यास, आलोचना आदि की भी सर्जना की। उन्होंने कला, संस्कृति, समाज, राजनीति आदि विषयों से संबंधित अनेक लेख भी लिखे। सन 1964 में इनका देहावसान हो गया। उनकी जीवन परिचय को देखने के पश्चात चलिए उनकी रचनाओं को देखते हैं। इनकी कविता संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है तथा भूरी भूरी खाक धूल, दो कहानी संग्रह, विपात्र नामक उपन्यास और एक साहित्य की डायरी इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। मुक्तिबोध ने कामायनी, एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, नई साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आदि आलोचनात्मक कृतियों की भी रचना की है। इनका समस्त साहित्य मुक्तिबोध रचनावली के नाम से 6 खंडों में प्रकाशित है। रचनाओं के पश्चात चलिए अब हम उनकी साहित्यिक विशेषताओं को देखते हैं। मुक्तिबोध का कवि व्यक्तित्व कुछ जटिल ही है। अपने युग के ज्ञान और संवेदना से प्रभावित प्रौढ़ मानसिक प्रतिक्रियाओं के कारण उनकी कविताएं विशेष सशक्त हो उठी हैं। इन्होंने प्रायः लंबी नाटकीय कविताएं लिखी हैं, जिनमें समसामयिक समाज, उनमें पलने वाले अंतर्द्वंद्वों और इन अंतर्द्वंद्वों से उत्पन्न भय, संत्रास, आक्रोश, विद्रोह और दुर्दम्य संघर्ष की भावना मुखरित हुई है। मुक्तिबोध की कविता संपूर्ण परिवेश के बीच अपने आप को खोजने और पाने को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण परिवेश के साथ स्वयं को बदलने की प्रक्रिया का चित्रण है। मुक्तिबोध की कविता आधुनिक जागरूक व्यक्ति के आत्मसंघर्ष की कविता है। गजानन माधव मुक्तिबोध की संवेदना और उनका ज्ञान अति व्यापक है। गहन विचारशीलता और विशिष्टता से पूर्ण काव्य शिल्प से उनकी कविता एक अलग पहचान रखती है। उनके काव्य में स्वतंत्र भारत के मध्यवर्ग की जिंदगी की विडंबनाओं एवं विद्रूपताओं का चित्रण तो है ही, साथ ही एक बेहतर मानवीय समाज व्यवस्था के निर्माण की आकांक्षाएं होना भी कविता की एक बड़ी विशेषता है। उनकी कविताओं में बिंबों और प्रतीकों का खुलकर प्रयोग हुआ है। उन्होंने फैंटेसी के शिल्प को भी अपनाया। फैंटेसी के कारण ही वे फैंटेसी कवि के रूप में जाने पहचाने जाते हैं। लेखक के जीवन परिचय को हम लोगों ने देख लिया, तो चलिए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसे मैं एक जमाने में बहुत बुद्धिमान समझता था। मुझे उससे बहुत आशाएं थी कि वह आगे चलकर एक मेधावी, प्रतिभाशाली पुरुष निकलेगा। लोग समझते थे कि मैं उस व्यक्ति को अनुचित महत्व दे रहा हूँ। मुझे लगता था कि वह व्यक्ति हमारी भारतीय परंपरा का एक विचित्र परिणाम है। वह अपने विचारों को अधिक गंभीरतापूर्वक लेता था। वे उसके लिए धूप और हवा जैसे स्वाभाविक प्राकृतिक तत्व थे, शायद इससे भी अधिक। दरअसल उसके लिए ना वे विचार थे ना अनुभूति। वे उसके मानसिक भूगोल के पहाड़, चट्टान, खाइयाँ, जमीन,
नदियाँ, झरने, जंगल और रेगिस्तान थे। मुझे यह भान होता रहता कि वह व्यक्ति अपने को प्रकट करते समय स्वयं की सभी इंद्रियों से काम लेते हुए एक आंतरिक यात्रा कर रहा है। वह अपने विचारों या भावों को लेकर प्रकट ही नहीं करता था, बल्कि उन्हें स्पष्ट करता था, सूंघता था। उनका आकार, प्रकार, रंग, रूप और गति बता सकता था, मानो उसके सामने वे प्रकट साक्षात और जीवंत हो। उसका दिमाग लोहे का एक शिकंजा था या सुनार की एक छोटी सी चिमटी, जो बारीक से बारीक और बड़ी से बड़ी बात को सूक्ष्म रूप से और मजबूती से पकड़कर सामने रख देती है। लेकिन यह बात पुरानी हो गई। अब मुझे लगता है कि मैं भी बुद्धिमान हो गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दोस्त की बुद्धिमत्ता का कारण उसकी जिंदगी ही ज्यादा थी, न कि केवल मस्तिष्क तंतुओं की हलचल। इसके आगे की कहानी को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।